ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बेड़े लेके पहुँचे, वो अपने किसान भाइयों के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते। ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, हमारे परिवार के लिए ज़्यादा अच्छा है, चौधरी देवीलाल जी की शान में ज़्यादा अच्छा है। आदित्य के ये पॉलिटिकल स्टंट हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसान को ज़रूर टिकट मिलनी चाहिए ताकि किसान अपनी बात को जाके पार्लियामेंट में रख सके, विधानसभा में रख सके। वो चुनरी चौपाल के नाम से कार्यक्रम आपने शुरू किया था, शुरुआत में काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था, लेकिन वो अब चुनरी चौपाल बंद हो गई। बल्कि ये पॉलिटिकल स्टंट उनका है, क्योंकि अगर वो चलते तो आज दुष्यंत का इस्तीफा होता। और आदरणीय रणजीत चाचा जी ने शायद पहली बार ही मैंने सुना है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, जब ये पेपर के लीक करा सकते हैं, उसमें 4 लोगों को नकली पकड़ सकते हैं, तो ये बीज तो नकली देना इनके लिए बहुत आम सी बात है। स्वागत आपका के हरियाणा पे, मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। और आपको बता दूं कि हाल ही में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल का जन्म दिवस मनाया गया था और इस अवसर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के द्वारा एक सम्मान रैली का आयोजन किया गया था। चौधरी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल के जन्म दिवस के अवसर पर उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करने के एक सम्मान रैली का आयोजन किया गया था, क्योंकि चौटाला परिवार जो है इस दिन को 25 सितंबर को सम्मान दिवस के रूप में मनाता है। तो चलिए इस सम्मान रैली के ऊपर जो है कुछ चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनैना चौटाला जी, जो कि इनेलो परिवार या चौटाला परिवार से ही संबंधित है। रवि चौटाला की धर्मपत्नी है, तो इनसे बातचीत करते हैं। सुनैना जी, सबसे पहले तो रैली के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार का रिस्पांस रैली में रहा, क्योंकि पिछले 2-3 साल से अगर बात करें तो काफ़ी फूट जो है दोनों परिवार के अंदर आ गई है, तो उसके बाद रैली में कैसा रिस्पॉन्स? रैली रिकॉर्ड तोड़ थी और समूचा हरियाणा वहाँ पे दादाजी को सम्मान देने पहुँचा था। और पिछले कुछ तो कोरोना वंश हम लोग इस रैली को नहीं कर पाए थे, अदरवाइज़ तो हर साल ही सम्मान दिवस एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता रहा। तो कुल मिला के एक नया समीकरण, एक नई मोड़ राजनीति में भी आपको देखने को मिलेगा। आपने उसकी रैली की झलकियाँ भी आपने देखी होंगी, तो बहुत बढ़िया रहा था। अभी आपने कहा कि एक नया समीकरण, क्या क्या समीकरण, वो क्या समीकरण है जो कि आने वाले समय में अपकमिंग इवेंट इसको हम कह सकते हैं? देखिए, थर्ड फ्रंट का जल्दी ही एक गठन होने वाला है, क्योंकि आज की जो मौजूदा हालात है इसमें पूरा हरियाणा त्राहिमाम करके है। और मैं तो कहूँगी पूरे हिंदुस्तान में एक हम ऐसी शक्तियों के गिरफ्त में आ चुके हैं जो एक तरीके से क्रिमिनल हैं और वो हमें दबाना चाहती हैं। आपने अभी देखा होगा कि 21,000 करोड़ की ड्रग्स अडानी की मिली हैं, और वही अडानी हैं जो जिनको रेल बेची गई है हिंदुस्तान की। तो आप समझ सकते हैं कि आज हम कैसी शासक के नीचे आ चुके हैं, और इसके लिए हमें अपना एक थर्ड फ्रंट को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। अभी अडानी की आपने बात कही, अगर किसी और की अगर यहाँ पे कोई छोटी सी भी अगर खेप पकड़ी जाती तो शायद ये मीडिया जो है वो काफ़ी हो हल्ला मचा देता और शायद उसको वो मार के ही दम लेता, लेकिन किसी भी मीडिया में कोई खबर नहीं। हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों आपने वो बॉलीवुड में भी देखा होगा, कुछ स्टार्स के पास कुछ ड्रग्स के लिए बोले हीरोइन पकड़ी गई, लेकिन 21,000 करोड़ मायने रखता है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे नौजवानों का क्या भविष्य होगा? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऐसे गिरफ्त में हैं, हिटलरशाही। आप देखो, मीडिया बिक चुका है, जो गोदी मीडिया है। मैं आप सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं धन्यवादी हूँ सोशल मीडिया की। इन्हीं की बदौलत हमें ये 21 करोड़ का जो है गपला समझ में आ रहा है। 21 करोड़ की जो नशा जो है खेप पकड़ी गई है, वो इन्हीं के कारण पकड़ी गई है। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगी कि आज हरियाणा प्रदेश और समूचे हिंदुस्तान को एक कदम उठाना पड़ेगा, और जो ये भ्रष्ट सरकार, जो भ्रष्ट लोग हमारे ऊपर बैठे, इनके खिलाफ एक छत के नीचे आना पड़ेगा। सुनैना जी, अगर रैली की बात करें, वापस रैली पे ही आते हैं, तो चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां रैली में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं संभावना ये भी लगाई जा रही है, क्योंकि इससे पहले कभी वो इस मंच पे नहीं देखे गए। सम्मान दिवस तो जो है वो पीछे वर्षों से इनेलो मनाती आ रही है, लेकिन इस बार पहली दफ़ा बीरेंद्र सिंह डूमर खां मंच पे आते हैं, संबोधन देते हैं, ताऊ देवीलाल के बारे में वर्णन करते हैं। तो क्या मायने निकाले जाएँ इसके? आने वाले समय में क्या बीरेंद्र सिंह भी इनेलो में आ सकते हैं? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन मैं धन्यवादी हूँ इस बात की कि उन्होंने अपने जो है भाईचारे को प्राथमिकता दी, और भाईचारा जहाँ पे रहेगा वहाँ हमारी एकता बनी रहती है। और आज किसान को
सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मजबूत होने की। और उन्होंने किसानों के लिए जो कहा, मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सही बात बोली कि हमें एक मंच के ऊपर हमें मजबूत होना पड़ेगा, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। बातों बातों में उन्होंने ये भी इशारा किया कि जो लोग हमें बांटना चाहते हैं उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये एक सीधा सीधा इशारा है कि जो लोग आपस में फूट डालते हैं वो कौन है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बात है। वो आए, उन्होंने दादाजी को सम्मान दिया, हम उनके सम्मान का सम्मान करते हैं। यानी कि वीरेंद्र सिंह जी ने जो कहा वो भाजपा के खिलाफ में ही वो शब्द हम कह सकते हैं। तो भाजपा से खिलाफत करके इनेलो के मंच पे आते हैं तो कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा सकती है कि आने वाले समय में इनेलो का दामन थाम सकते हैं। देखिए, मैं भाजपा के विरोध में तो मैं नहीं कहूँगी कि उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने भाईचारे के पक्ष में ज़रूर बोला, भाईचारे के पक्ष में बोला। और जो ताकतें जो उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे में जो ताकतें आपस में लड़ाती हैं उनके बारे में बोला। तो ऐसा तो देखो वो स्वयं निर्णय लेंगे कि वो कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, लेकिन वो मंच पे आए, उन्होंने दादाजी को सम्मान दिया, इसलिए हम उनका आदर करते हैं। केवल एकमात्र इनेलो ही नहीं या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ही नहीं बल्कि अजय सिंह चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह जी ने भी जो है सम्मान दिवस पे एक छोटा कार्यक्रम जो है आयोजित किया था। तो इस बार शायद पहली दफ़ा ये देखने को मिला है कि एक ही दिन 3 कार्यक्रम जो है वो आयोजित हुए हों। देखिए, आप ये कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। समूचा हरियाणा कहाँ जुटा था जींद में। और दूसरी ही बात कि अगर ये कहें कि हम पारिवारिक सदस्य के तौर पे, तो मैं कहती हूँ समूचा हरियाणा आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का परिवार है। लेकिन जो उनके विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, जो उनकी विचारधारा से ताल्लुक़ रखता है वही उनका वारिस है। तो आपने देखा होगा कि अभय सिंह जी चौटाला ने जो इस्तीफ़ा दिया वो सीधा सीधा ये दर्शाता है कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के वारिस होने के हकदार वही हैं। यानी कि आप ये मानती हैं कि जो दूसरे 2 प्रोग्राम और आयोजित किए गए थे, चाहे वो जेजेपी के द्वारा, दुष्यंत चौटाला के द्वारा और चौधरी रणजीत सिंह के द्वारा किए गए थे, वो उनके पद चिन्हों पे नहीं चल रहे? देखिए, मैं ये कहती हूँ उनके पद चिन्हों पे नहीं चल रहे, बल्कि ये पॉलिटिकल स्टंट उनका है। क्योंकि अगर वो चलते तो आज दुष्यंत का इस्तीफा होता। और आदरणीय रणजीत चाचा जी ने शायद पहली बार ही मैंने सुना है, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, श्रद्धा सुमन उन्होंने हमेशा दादाजी को मैंने देखा है, और फिर वो उनके बेटे हैं, उनका अधिकार है। लेकिन अगर कोई वारिस और या पॉलिटिकल अगर इस चीज़ को जोड़ा जाए तो वो गलत है। सामाजिक तौर पे उन्होंने ज़रूर किया होगा, तो वो एक अच्छी बात है। ठीक है। अगर सुनैना जी बात करें तो आने वाले समय में महिलाओं को जोड़ने की जिम्मेवारी आपकी है, तो आने वाले समय में महिलाओं को जोड़ने के लिए किस प्रकार से प्रयास किया जाए? देखिए, मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर गांव की हर वर्ग की महिला हमसे जुड़े, क्योंकि महिला वर्ग आज इतना परेशान है, महंगाई की मार से परेशान है। बच्चों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बच्चों को स्कूल जाने की जगह नहीं है, हमारे स्कूल प्राइवेट करने जा रही है सरकार। तो इन सब चीज़ों को लेके, इन मुद्दों को लेके मैं महिलाओं को एकत्रित करना चाहती हूँ, एक संगठन खड़ा करना चाहती हूँ ऐसा कि जहाँ पे हमारी आवाज़ें सुनी जा सके। और इसके लिए मुझे चाहे गाँव जाना पड़े तो मैं हर गाँव में जाके भी उनकी राय भी लूंगी, उनके विचार जानूंगी, अपने विचार उनको बताऊंगी। तो ऐसा मैं आगे 10 दिन रुक के और पूरा एक हर गांव में जाने का प्रयास करूंगी, हरियाणा के प्रत्येक गांव में। एक वो चुनरी चौपाल के नाम से कार्यक्रम आपने शुरू किया था, शुरुआत में काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला था, लेकिन वो अब चुनरी चौपाल बंद हो गई। इसका मुख्य कारण कोरोना ही है या फिर कुछ और? नहीं, देखिए, चुनरी चौपाल का एक NLD में शुरू से हरी चुनरी चौपाल का जो किया था, तो उसके बाद से जब विघटन हुआ उसके बाद से फिर मैंने एक बार चुनरी चौपाल किया। उसके बाद ये मुझे जो देखने को मिला कि उसके दौरान, चुनरी चौपाल के दौरान मैं ज़्यादातर महिलाओं से इंटरेक्ट नहीं हो पाती हूँ, क्योंकि कार्यक्रम होता है, गैदरिंग होती है, उसमें मैं गांव जाना चाहती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं से मिल सकूँ और उनके विचार जान सकूँ, उनके अंदर की बात क्या है, उनकी तकलीफ़ क्या है। चुनरी चौपाल करके मानती हूँ मैं कि ये बहुत एक अच्छा है, लेकिन वहाँ पर मैं इतनी सारी गैदरिंग होती है कि हर महिला तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, इसलिए मैं हर महिला तक पहुंचना चाहती हूँ। हरी चुनरी चौपाल में नैना चौटाला थी और अब चुनरी चौपाल में सुनैना चौटाला है, यानी कि हरी चुनरी चौपाल से हरी हट गया है, लेकिन नैना के आगे सू लग चुका है। तो दोनों में किस तरह का अंतर आप मानती हैं? देखिए, वही मैं बात दोबारा यही कहूँगी, नाम से कुछ नहीं होता। नाम जैसे अगर कहते हैं अभी
नाम अगर रावण और राम में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था, लेकिन फ़र्क होता है विचारधारा का। जो आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा से ताल्लुक़ रखे, मैं वही मानती हूँ कि हरियाणा प्रदेश उसी के मतलब वो हरियाणा प्रदेश का सच्चा हितैषी हो सकता है। ठीक है सुनैना जी, किसान आंदोलन के बाद ये पहला ही कार्यक्रम आयोजित किया गया है इनेलो के द्वारा, जो सम्मान दिवस जिसको मनाते हैं। तो किसान आंदोलन के चलते अभय सिंह चौटाला का इस्तीफा देना और उसके बाद ये कार्यक्रम आयोजित करना, तो कहीं ना कहीं आपको क्या फ़र्क इसमें दिखा कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे का कोई प्रभाव जो है वो इस कार्यक्रम में देखने को मिला? देखिए, मैं ये तो बात नहीं कहूँगी, क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि 25 सितंबर हर साल त्यौहार के रूप में इंडियन नेशनल लोकदल मनाता रहा है। और जहाँ तक भाई साहब के इस्तीफे की बात है, तो न केवल इस्तीफा, किसान को जहाँ भी जब भी कोई ज़रूरत हो, अभय सिंह जी चौटाला का नाम आप हमेशा सुनते रहोगे और सुनते रहे होंगे। क्योंकि अगर बॉर्डर के ऊपर चाहे वो हॉस्पिटल बनवाने की बात हो, चाहे बॉर्डर पे आम सहायता, कूलर देने की, वाटर कूलर देने की, पंखे देने की, बेड देने की, बिस्तर देने की, मतलब जितनी भी सहायता उनसे हो पाती है वो करते हैं। इसको अगर लोग पॉलिटिकल उससे जोड़ें तो मैं ये कहूँगी कि उन लोगों को भी मैदान में आना चाहिए, उनको भी ऐसी राजनीति करनी चाहिए। ठीक है, अब किसान खुद जो है वो एक मोर्चा तैयार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि राजनेताओं पे कोई भरोसा नहीं है, किसानों को खुद ही राजनीति में आना पड़ेगा। तो इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में किसान संगठन है उनके भी जो कार्यकर्ता है या किसान है वो चुनावी मैदान में आ जाएं। तो इससे क्या लगता है कि राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा? स्पेशली अगर इनेलो की बात करूं तो इनेलो को कहीं ना कहीं कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, नहीं, अभी किसान मोर्चा ने ये साफ साफ कहा है कि उनका कोई मकसद नहीं है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे। और रही बात अगर कोई किसान खड़ा होता है, तो मैं तो कहूँगी आज हिंदुस्तान में 75% किसान ही है, उनको क्यों नहीं अधिकार? उनको, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसान को ज़रूर टिकट मिलनी चाहिए, ताकि किसान अपनी बात को जाके पार्लियामेंट में रख सके, विधानसभा में रख सके। मैं इसकी पक्षधर हूँ। लेकिन जहाँ तक किसान मोर्चा की बात है, उन्होंने ये क्लियर किया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कुछ एक बीच में एक चर्चा चली थी कि चडूनी साहब ने ये बोला था कि भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वहाँ पे टिकैत साहब ने और युद्धवीर सिंह जी ने ये क्लियर कर दिया था कि किसान मोर्चे का ऐसा कोई इरादा नहीं है। ठीक, ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर के आपको क्या लगता है? क्योंकि जब इस्तीफा दिया था अभय सिंह चौटाला ने, तब ये चर्चा हर गांव के अंदर थी कि अभय सिंह चौटाला जो है वो बिना वोट मांगे जीत सकते हैं। लेकिन अब इस्तीफा दिए हुए लगभग 9 महीने का समय हो चुका है, तो अब क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? आने वाले समय में चुनाव होंगे तो क्या लगता है, बिना मांगे वोट मिल जाएंगे या फिर वोटों के लिए जाना पड़ेगा? देखिए, ये इनकी बौखलाहट है सरकार की। अब 9 महीने हो गए, आज भी इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो इलेक्शन कराएं। और मैं तो कहती हूँ जितनी देरी करेंगे इतना अभय सिंह चौटाला के वो पक्ष में होगा। और रही बात वोट, देखो, वोट मांगना एक सम्मान होता है। ये वोट का मन तो वोटर तभी बना लेता है जिस दिन इलेक्शन डिक्लेयर होता है, लेकिन हम उन्हें सम्मान रूप उनके पास जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप वोट दीजिए, तो सम्मान देने तो हम ज़रूर जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और बाकी ऐलनाबाद की जनता का ये कहना है कि आप घर पे आराम से रहिए, हम आपको घर बैठे ही पूरी आपकी डोलकियाँ भर देंगे, बाकी सामने वालों की सबकी जमानतें जब्त करा देंगे। एक सुनैना जी, करंट मुद्दा ये है कि हाल ही में अभी 1-2 दिन पहले आदित्य देवीलाल जो कि भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, वो भेड़े लेकर के नगर परिषद के कार्यालय में पहुंचते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको आप किस एंगल से देखते हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भेड़े लेके पहुँचे, वो अपने किसान भाइयों के साथ क्यों नहीं खड़े हो जाते? ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, हमारे परिवार के लिए ज़्यादा अच्छा है, चौधरी देवीलाल जी की शान में ज़्यादा अच्छा है। तो ये भेड़े ले जाना या कुछ ऐसा करने से बेटर मैं समझूंगी किसान के आज, क्योंकि किसान ही तो वो उगाएगा जो भेड़ें खाएंगी। तो आज किसान जिस मुसीबत में है, उसके लिए मुझे किसान ज़्यादा ज़रूरी लगता है। आदित्य के ये पॉलिटिकल स्टंट हैं। पॉलिटिकल स्टंट। एक आखिरी सवाल करूंगा सुनैना जी, पिछली बार की तरह इस बार भी नरमा की फसल जो लगभग किसानों की बर्बाद हो चुकी हैं, और इस बार एक आरोप ये भी लग रहा है कि बीज कंपनियों ने बीज नकली दिए हैं, जो कि टिंडे के अंदर सुंडी जो है वो पहले से ही पनप रही है, ना कोई छेद है उसके अंदर, पहले से ही पनप रही है। तो इसको आप क्या कहना चाहें? क्या वाकई में बीज नकली हो सकता है, या सरकार से क्या गुजारिश करेंगे, क्या मांग करेंगे?
देखिए यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर बैठी है इसमें कुछ भी हो सकता है। ये लोग जब ये पेपर के लीक करा सकते हैं, उसमें 4 लोगों को नकली पकड़ सकते हैं, तो ये बीज तो नकली देना इनके लिए बहुत आम सी बात है। हो सकता है लेकिन रही बात मुआवजे की, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि उस किसान को आप मत मारें और किसान का मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने भी रैली में ये ऐलान किया था मंच से कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस गवर्नमेंट से कि हमारे किसान भाइयों का मुआवजा जल्द से जल्द दें। अभी तक पीछे का जो मुआवजा है, बीमा क्लेम तो मिल चुका है, लेकिन वो भी 70-80 गांव के किसानों को नहीं मिला है। लेकिन मुआवजा जो है वो एक भी किसान को नहीं मिला है। अब ऊपर से ये फसल और आ चुकी है, तो इसका भी मुआवजा कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है कि मिलेगा? नहीं, ये बिल्कुल, ये अब मिलना तो चाहिए। देखो हमें एजिटेशन करना पड़ेगा, फिर ये कहेंगे कि ये हम अव्यवस्था करते हैं, तो इंडियन नेशनल लोकदल को तो फिर बोलना पड़ेगा। और हम किसानों के साथ हैं और जहाँ अत्याचार होगा हम उनके साथ खड़े होकर उनके आवाज़ को और ऊंचा करने का काम करेंगे। और इन्हें दे देना चाहिए, क्योंकि किसान को ये जितना मारेंगे इनके लिए उतना ही ज़्यादा ये चीज़ें तकलीफ़देह होंगी। क्योंकि आज समूचे हिंदुस्तान में किसान आज परेशान, इनके 3 काले कानूनों से वैसे ही बहुत ज़्यादा है। ऊपर से अगर प्राकृतिक की मार में भी ये मदद नहीं करेंगे तो मध्य अवधि चुनाव निश्चित है। ठीक है, तो इनेलो किस तरह का आगे जो है अगर बात करें तो प्रदर्शन करेगी या कदम उठाएगी अगर सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया या बीमा क्लेम नहीं दिया? बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल तो आज से ही तैयार है, बल्कि जिस दिन भाई साहब ने कल ये ऐलान किया उस दिन से ही हमारे सभी जो है इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं को ये संदेश दे दिया गया है कि 27 तारीख का बंद, हमें बिल्कुल किसान के साथ रहना और मुआवजे में जहाँ जहाँ किसान धरना प्रदर्शन करेगा हम लोग उनके साथ खड़े मिलेंगे। चलिए, शुक्रिया सुनैना जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे सुनैना चौटाला से खास बातचीत, अभी रास्ते से निकल रहे थे तो सुनैना चौटाला जी से आह्वान किया कि आप थोड़ा समय दीजिएगा, तो बीच रास्ते पे गाड़ी खड़ी करके जो है गाड़ी के अंदर ही हमने सुनैना चौटाला जी से समय लिया और धन्यवाद करना चाहूँगा, इन्होंने समय दिया इतने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके। तो क्या कुछ बातचीत हुई, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, तमाम सवालों को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं और उनके जवाब सुनैना जी ने किस प्रकार से दिए, उन पे आपकी क्या कुछ राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर किसानों की बात करूं तो आने वाले समय में किसानों को बीमा क्लेम दिलवाने के लिए या मुआवजा दिलवाने के लिए जो भी किसान मोर्चा की ओर से जो आह्वान होगा उसके साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, सुनैना जी का कहना है कि कदम से कदम मिला करके साथ चलने का काम करेगी और किसानों को उनके मुआवजे और बीमा क्लेम को लेकर के जो भी जद्दोजहद करनी पड़ेगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सबसे अगली कतार में खड़ी हुई दिखाई देगी। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।